हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संवर्धन ट्यूटोरियल्स। आज हम शुरू करेंगे साइंस 1 के सेकंड चैप्टर का सेकंड लेक्चर। इसमें हम देखेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स अरेंज द एलिमेंट्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। यानी कि उन्होंने क्या किया, म्यूजिकल नोट का सहारा लिया। आपको म्यूजिकल नोट्स पता होंगे, सा रे ग म प ध नी 7 है, तो 7 ग्रुप बनाए। न्यूलैंड अरेंज द एलिमेंट्स in an increasing order of their atomic masses. It started with the lightest element, hydrogen, and ended up with thorium. अब इस टेबल की मदद से हम समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो, फर्स्ट कॉलम में उन्होंने हाइड्रोजन लिखा है, यानी कि उन्होंने हाइड्रोजन से स्टार्ट किया था। ये हाइड्रोजन का एटॉमिक मास नंबर सबसे कम है, उससे थोड़ा ज़्यादा लिथियम का है, उससे थोड़ा ज़्यादा एटॉमिक मास नंबर बेरिलियम का है। इसी तरह से बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, लाइक दिस। अब ये सब अरेंजमेंट के बाद उन्होंने एक बात नोटिस की। कौन सी? जो एलिमेंट्स अरेंज किए उनमें से पहला और 8वां एलिमेंट जो है उसके प्रॉपर्टीज़ सेम होती है, और वो दोनों ही एलिमेंट एक ग्रुप में आते हैं। सिंपल बात है। देखो यहाँ पे, अब देखो हम लिथियम ले लेते हैं। लिथियम जब हम पहला एलिमेंट मानेंगे तो 8वां एलिमेंट कौन सा होगा? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। लिथियम एंड सोडियम, लिथियम पहला एलिमेंट है और सोडियम 8वां एलिमेंट है। तो न्यूलैंड के अनुसार लिथियम और सोडियम के प्रॉपर्टीज़ सेम होते हैं, और वो दोनों ही एक ही ग्रुप में आते हैं। देखो यहाँ पे दिस रे के नीचे आए हैं, ये कॉलम है सारे ग म प ध नी, ऐसे उन्होंने अरेंज किया है। तो लिथियम और सोडियम एक ही कॉलम में आए हैं। सेकंड एग्जांपल देखो, यहाँ पे बेरिलियम है। बेरिलियम को जब पहला एलिमेंट माना जाता है तो 8वां एलिमेंट मैग्नीशियम आता है। तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ सेम होती है। लाइक दिस फ्लोरीन एंड क्लोरीन, इन दोनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ सेम होती है। तो न्यूलैंड कॉल्ड द सिमिलर। सेकंड एग्जांपल देखो, यहाँ पे बेरिलियम है। बेरिलियम को जब पहला एलिमेंट माना जाता है तो 8वां एलिमेंट मैग्नीशियम आता है। तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ सेम होती है। लाइक दिस फ्लोरीन एंड क्लोरीन, इन दोनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ सेम होती है। तो न्यूलैंड कॉल्ड द सिमिलरिटी ऑब्जर्व्ड इन द 8th एंड फर्स्ट एलिमेंट एज द लॉ ऑफ ऑक्टेव। अभी हमने देखा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब देखते हैं उनकी लिमिटेशंस क्या है। उसमें पहला पॉइंट है, ये लॉ सभी एलिमेंट्स को एप्लीकेबल नहीं होता है, ओनली एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। कैल्शियम तक ही ये लॉ एप्लीकेबल है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, ये जो न्यूलैंड थे साइंटिस्ट, उन्होंने सिर्फ 56 बॉक्सेस बनाए थे एलिमेंट्स को प्लेस करने के लिए। 7 × 8 ऐसे 56 बॉक्सेस बनाए थे, और जो नॉन एलिमेंट्स थे उन्होंने उन एलिमेंट्स को 56 बॉक्सेस में प्लेस किया था। तो कई बार 2 एलिमेंट्स एक बॉक्स में उन्होंने फिट किया था। देखो यहाँ पे ये कोबाल्ट और निकेल एक ही बॉक्स में है। उसी तरह सीजियम एंड लैंथेनाइड एक ही बॉक्स में है। ये लिमिटेशंस है। इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होते हुए भी उन्होंने एक ही बॉक्स में उन्हें प्लेस किया था। और एक बात देखो, यहाँ पे इस टेबल में कोबाल्ट और निकेल इस ग्रुप में प्लेस किया है। ये कौन सा ग्रुप है? हैलोजन ग्रुप। कौन से एलिमेंट है यहाँ पे, यानी कि कौन से गैस? ये गैस है सब, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये इनर्ट गैस बोलते हैं इनको।
तो ये हेलोजन ग्रुप में कोबाल्ट और निकेल प्लेस किया है। अब इन दो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ इस हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन से अलग है। तो फिर ये क्या हुआ, ये एक ड्रॉबैक हुआ। सो न्यूलैंड्स ऑक्टेव डिड नॉट हैव प्रोविजन टू एकोमोडेट द न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स। न्यूलैंड ने 56 बॉक्सेस बनाए थे, इसीलिए न्यूली फाउंड एलिमेंट्स जो थे उनके लिए जगह नहीं थी। द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूली एलिमेंट discovered later on did not fit in the Newland's law of octave। तो न्यूली फाउंड एलिमेंट्स जो थे वो ये लॉ सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे, इसीलिए न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव फेल हो गया। ये सारे लिमिटेशंस थे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। तो अब तक हमने दो कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं। पहला था डोबेराइनस ट्रायड एंड दूसरा था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इन दोनों साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की थी, लेकिन दोनों की कोशिश फेल हो गई। अब हम देखेंगे तीसरा साइंटिस्ट जिसका नाम है मेंडलीव। उन्होंने भी एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की, लेकिन वो भी कोशिश उनकी फेल हो गई। वो किस तरह फेल हो गई ये हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो अब तक हमने दो कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं। पहला था डोबेराइनस ट्रायड एंड दूसरा था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इन दोनों साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की थी, लेकिन दोनों की कोशिश फेल हो गई। अब हम देखेंगे तीसरा साइंटिस्ट जिसका नाम है मेंडलीव। उन्होंने भी एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की, लेकिन वो भी कोशिश उनकी फेल हो गई। वो किस तरह फेल हो गई ये हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब तक पढ़ते रहना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।